अब हम बात करते हैं आगे। ईवीए तो निकल के आ गया। ईवीए निकालने के बाद इसने कहा कि ईपीएस कैसे निकालोगे, 3.2 को 55.55 से डिवाइड कर देना, नहीं 55.55 को इससे डिवाइड कर देना, इसको इससे डिवाइड कर देना, ईपीएस निकल के आ जाएगा। अच्छा, शेयर प्राइस हमें दे ही रखा है। इसने कहा कि हमें तीनों को कंपेयर करना है। कंपेयर ऐसे थोड़ी कर लोगे यार, कंपेयर अगर आपको करना है किसी चीज़ को, तीन को कैसे कंपेयर करें, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, शेयर प्राइस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों का यूज़ करेंगे। हमारा शेयर कितना गिर रहा है कैसे पता चलेगा, हमारा शेयर था 22.5 का, इतना इस साल का हुआ, पिछली बार इतना था, तो 24.40 था, जो गिर के 22.5 हो गया, डिवाइड बाई 24.40 करोगे, हमें गिरावट पता चल जाएगी, हमारा शेयर इतने से गिर रहा है। मार्केट कितने से गिर रहा है, मार्केट कितने से गिर रहा है ये देख लो, दोनों जगह देख लो, तो बताओ कि भैया ऑन एन एवरेज मार्केट जो है वो मान लो 30% से गिर रहा है, हमारा शेयर 4% के गिर रहा है, तो हमारे शेयर ने उतना गिरावट नहीं, क्योंकि हम कंट्रोल करके रख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ईवीए से कैसे कंपेयर करेंगे, ईवीए का भी गिरावट देख लेना, ईवीए की गिरावट देखो, ईपीएस की गिरावट देखो, शेयर प्राइस की गिरावट देखो, तीनों को एक बार कंपेयर करके दिखा दो। फोर्थ वाला आपने कर ही लिया, भारी सा क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले की बात कर लेते हैं। फिफ्थ वाले में यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं, इनको पढ़ना पड़ेगा लेकिन पेपर में बैठ के। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या क्या है, अच्छा निकालना क्या है, तो इसने कहा कि एक बार ईवी, एक तरीके से क्वेश्चन में ईवी निकाल रखा है, राइट अ रिपोर्ट टू द ऑफिसर यूजिंग द यूजफुलनेस ऑफ ईवीए एज परफॉर्मेंस मेजर। ईवीए को अगर आप यूजफुल करोगे तो इससे क्या होगा, तो हम बता देंगे कि ईवीए को यूजफुल करने का मतलब ही ये होता है कि आप ना डेट को इग्नोर कर, मतलब आप ना इक्विटी को इग्नोर नहीं करते हो, एब्सोल्यूट मेजर होता है, आप इक्विटी को डेट को दोनों को कंसिडर करते हो, अकाउंटिंग प्रॉफिट को नहीं करके हम इकोनॉमिक प्रॉफिट को निकालते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट के हिसाब से हम आगे बनाते हैं, हमने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द कैलकुलेशन डन बाय असिस्टेंट पार्ट ऑफ द अजम्पशंस टेकन, ठीक है। असिस्टेंट ने क्या किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर दिया, सही किया उसने। मार्केटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज होते कैपिटलाइज वाले को भी ऐड कर दिया, ठीक किया उसने। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ था वो 163.2 का चार्ज हुआ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे, तो हमने पहले सीखा था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में से अगर हमें इंटरेस्ट का करना है तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्सेस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये हम करेंगे पीएटी में से। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या करें, तो हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या करो, इंटरेस्ट का ना टैक्स वाला पोर्शन माइनस कर देना, ये हमने नया सीख लिया, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्या इसने यहाँ पर माइनस किया कि नहीं किया, लॉस टैक्स रिलीफ्स ऑन इंटरेस्ट इसने माइनस कर रखी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसने ये भी माइनस करी। 163.2 इंटू 30%, 48.96 आएगा, इतना ही माइनस किया, एकदम सही माइनस किया है। फिर इसने कहा बीसी ने 80 लाख रुपए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे ला लेते बाय लिवरेजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओहो हो, इतना सारा खर्चा था, ये तरीके से कैपिटलाइज होना चाहिए, ये तो गलत मार दिया, तो हम 80 लाख रुपए यहाँ पर फिर से ऐड कर देंगे, ठीक है। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो कैपिटलाइज किया ईच ईयर फॉर द लास्ट 2 years टू बिल्ड दी लॉन्ग टर्म ब्रांड, लॉन्ग टर्म ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, लंबी ब्रांड है ना, कैपिटलाइज गलत सही कर रखा है, ठीक है, इसको ऐड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R&D जो है 20 लाख रुपए ड्यूरिंग दिस ईयर फॉर इन डेप्थ स्टडी ऑफ टीसीपी वगैरह का, इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 निकाली हमने कहा कि 1102 का दे रखा है, ठीक है। नॉन कैश को ऐड करना था 30.2 का ऐड कर दिया, मार्केटिंग कैपिटलाइज करना था कर दिया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 80 का ऐड करवाए, R&D 20 लाख की ऐड करवाई। अच्छा लॉस टैक्स रिलीज उतने से उतना ही माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स कितना माइनस करें, टैक्स कितना पे हुआ है, टैक्स पे किया 260 का ना, 260 का माइनस कर दो, यहाँ पर टैक्स 260 का पे हुआ, 260 का माइनस कर दो। नो पैड निकल के आ गया, इस वाले क्वेश्चन में नो पैड इजी निकल के आ गया, नो पैड मेरा निकल के आ गया। अब नो पैड के साथ इन्होंने वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी थी, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल दे रखी है 4564 की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। ध्यान दो पिछले क्वेश्चन में जो आपने इस वाले क्वेश्चन में गंदा लगाया वो ये किया है, पिछले बार की जो कैपिटल थी इस कैपिटल में एडजस्टमेंट मारे थे, किसके किसके मारे थे, हमने मारे थे प्रोविजन फॉर डॉट लेट का एडजस्टमेंट मारा था, और हमने अदर नॉन कैश का एडजस्टमेंट मारा था, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम किस किसके एडजस्टमेंट मारे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, इतने की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में और लिखा है कि मार्केटिंग को कैपिटलाइज करके एडजस्टेड जो है 4864 इसने निकाली है, 4800 तो इसने क्लोजिंग वाली ले ली, क्लोजिंग वाली तो नहीं लेनी, इतना तो हमें भी पता है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लेंगे, तो इसने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड 4564 ओपनिंग वाली लो, परफेक्ट काम किया। कैपिटल जो कैपिटलाइज हुआ है उसको कैपिटलाइज को क्या किया इसने, ऐड किया ना, ऐड क्यों करोगे यार, तुमने किस में कंसिडर कर रखा था, तुमने कंसिडर कर रखा था इसके अंदर पीएनएल के अंदर, ठीक है, वहां जाएगा तो कैपिटलाइज करोगे ना, कैपिटलाइज करोगे तो असेट ही बनेगा ना, तो असेट को वहां बनाओगे तो असेट से कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज ही दोगे, ओपनिंग वाली को इंक्रीज कर देना, ओपनिंग वाली को इंक्रीज कर देना, ओपनिंग वाली इंक्रीज कर दी, क्योंकि पिछले साल भी वो खर्चा हुआ है इसलिए हमने इंक्रीज करवाई। आप कहोगे 80 लाख रुपए का भी इंक्रीमेंट करो या चेंज करो, 80 लाख का थोड़ी ना करोगे यार, 80 लाख का इसलिए नहीं करोगे क्योंकि 80 लाख रुपये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के वो इस साल है, इस साल का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से चेंज होगा, ओपनिंग वाला थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग वाला कैपिटल एम्प्लॉयड हमने
चेंज करके निकाल दिया। वैक निकालते हैं, वैक कितना है, वैक 0.5 को यूज़ करो, इंटू इक्विटी कर दो, 0.5 इंटू 7.8 इंटू 30% करके हमने वेट कर दिया। हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आएगा। ईवी हम यहाँ पर कंप्यूट कर लेंगे। एक बार ओरली इसको देख लो दोनों को, ठीक है, और इसके बाद प्रैक्टिकली साथ में लगा लेंगे बाद में। इतना डन है और हमारे पास ईवीए भी हो गया। ईवीए का जो थ्योरी पोर्शन है इस क्वेश्चन में वो पढ़ लेते हैं। तो इसने क्या दिया है, इसने कहा है कि नॉन कैश एक्सपेंसेस, अच्छा मैनी एरर्स जो यूज़ किए हैं उन एरर्स के बारे में यहाँ से बताया। ईवी के बारे में पढ़ते हैं पहले। EVA provide the link between decisions, performance measures and rewards, while focuses management performance incentives based on EVA provide better quality information, motivation वगैरह, EVA links on operating वगैरह, learning flows on EVA। बेकार लिखा है, कोई बात नहीं, आप जो बोला है वही लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या इसने क्या गलतियां हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस हैव बीन करेक्टली एडेड बैक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आल्सो करेक्ट एज स्पेंडिंग फ्यूचर टू फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन। ट्रेनिंग डेवलपमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट वुड हैव बीन क्रिएटेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट, दे शुड बी एडेड बैक टू प्रॉफिट, क्योंकि ये कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, इसलिए हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया था इसका। R&D शुड बी ट्रीटेड एज मार्केटिंग एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्ग पीरियड, इसलिए भी हमने इसको एड बैक कर दिया क्योंकि इसमें माइनस कर रखा होगा। टैक्स एक्सपेंस ईवी कैलकुलेशन शुड बी यूज्ड फॉर टैक्स पेड with adjustment for loss, tax relief on interest and not the adjusted amount of tax charge in the accounts, ठीक है, ठीक है। WACC is incorrect because it should be based on post tax cost of debt, ठीक है। जनरली a company at least a year's time to return, और इसलिए हम ओपनिंग वाला कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। इतना हमने बताया फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। एक बार और देख लो, आपका आंसर आ जाएगा।